श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कल है एकादशी का बहुत ही विशेष दिन और ये है एकादशी गुप्त नवरात्रों के बाद आने वाली। अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक तकलीफ परेशानी आती चली जा रही है, कष्ट समस्याएं जीवन में हमेशा बनी हुई है, किसी बीमारी ने घेरा हुआ है, परिवार में क्लेश खत्म नहीं हो रहा है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, धन नहीं आ रहा है, तो इस एकादशी के दिन इस मंगल सुधा वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए इस वाले उपाय को इस एकादशी के दिन जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महाउपायों बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। आपके जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्ट समस्या बीमारी क्लेश सुख शांति समृद्धि को भी लाएगा, साथ ही साथ धन संपदा की वृद्धि करेगा। और अगर आपके घर में किसी ने अभिचार कर्म कर दिया है, किसी ने बुरी नजर लगा दी है, तो उसके लिए सबसे अद्भुत उपाय तीसरे नंबर का उपाय होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। ये जो पहला वाला उपाय है, अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक तकलीफ आपके जीवन में आती ही चली जा रही है, कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, परेशानियों पे परेशानियां आ रही है, परिवार में क्लेश खत्म नहीं हो रहा है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, कोई कामना है मनोकामना जिसे आप मांग मांग करके थक चुके हो महादेव जी से, लेकिन वो कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है ना, तो इस एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके जीवन के तमाम जो दुख होते हैं ना, वो सारे खत्म हो जाते हैं सिर्फ उपाय से। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, एकदम प्योर जल, यानी कि पुराना जल कभी भी काम में मत लिया कीजिए। ताजा जल आप ले लेना, 1 लोटा शुद्ध जल, और साथ ही साथ लेना होगा आपको 1 दीपक, ठीक है। अब इस दीपक को आप चाहो तो आटे का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो मिट्टी का ले लो, है ना। इस दीपक के अंदर जो लगाओगे वो लगाओगे गोल बाती, ठीक है, और इसके अंदर आप भरोगे गौ माता का घी। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। इन दोनों को करके पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए, उपाय करने का एक नियम खास तरीका। सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचोगे, जो भी आपको पूजा अर्चना जो करते हो आप वो पहले कर लेना। उसके पश्चात अपने दोनों हाथों में आपको उस 1 लोटा जल जो लेकर के आए हो, कलश को अपने दोनों हाथों में लेना है। अपना नाम और गोत्र और महादेव जी से कामना करनी है कि मेरे जीवन के दुखों का अंत कीजिए, मेरी ये कामना है, इसे पूरा कीजिए। बाबा आपके सामने विनती लेके आया हूँ या लेके आई हूँ। जैसे ही आपको विनती करनी है, विनती करना, लोटे को कलश को अपने हाथ में लेकर के, और इस पूरे के पूरे लोटे को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर और कहीं पर भी नहीं, शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते पंचाक्षी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप इस 1 लोटे को लेकर के आए ना, तो एक काम किया कीजिएगा कि जब भी कभी कोई एकादशी या प्रदोषण या शिवरात्रि के दिन जब भी आप जल समर्पित करते हैं ना, तो इस जल के अंदर 1 से 2 बूंदें गंगा जल की जरूर डाल लेना, ठीक है ना। तो आप भी यहाँ पर भी गंगा जल की बूंदें आप डाल लेना और उसके बाद में इस जल को समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए हैं ना, वो नंदी भगवान के पीछे जा करके आपको खड़े होना है, ठीक है ना। और जल को समर्पित करने के पश्चात नंदी बाबा के पीछे खड़े होकर के को देखते हुए आपको 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा सुधा। स्वधा कितनी बार करना है, 3 बार करना है। देखिए, ये जो 3 बार का सुधा वाला उपाय है ना, ये एकादशी के दिन किया जाता है, और 5 बार जो श्रद्धा वाला उपाय है वो अमावस्या के दिन किया जाता है, ठीक है। 3 बार आपको सदा शब्द का स्मरण करना है। स्वधा पार्वती मैया की नानी का नाम है, जो कि पितृलोक में निवास करती है। उनके स्मरण करने मात्र से देखिए आपको
या क्या फल मिलता कि सुधा श्रोतम इस स्रोत का पाठ करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कहा, अगर आप 3 बार सुधाना बोल करके जो ब्रह्मा जी के द्वारा रचित सुधा श्रोतन हैं ना आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके 12 श्लोकों का अगर आप स्मरण मात्र भी कर लेते हैं, एक बार पाठ करके 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाना और 3 बार सुधाना बोल करके इन 12 श्लोकों का स्मरण मात्र भी अगर आप शिवलिंग के बैठ कर के कर लेते हो ना, तो आपको संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। आपके जीवन के समस्त दुख खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, बाबा के सामने मांग करके देखिएगा, आपकी वो कामना पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। मैं हर एकादशी के दिन आपको बताता हूँ और मैं भी हर एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करके आता हूँ। मेरी जितनी कामनाएं थी मेरे बाबा ने मेरी पूरी की ही। मैं जी से मांगता हूँ कि आपकी भी सबकी कामनाएं पूरी जरूर हो। ये तो हो गया पहला उपाय, ठीक है। दूसरा वाला उपाय अब ध्यान से सुनिएगा। ये जो दूसरा उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है? अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव नहीं बढ़ रहा है, वैभव में कमी आ रही है, जो आपने व्यापार खोला है व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, घर में धन कहीं से आ ही नहीं रहा है ना, तो धन संपदा की वृद्धि के लिए और वैभव को बढ़ाने के लिए एकादशी का इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता। माता लक्ष्मी जी का अंश सदैव आपके घर में विराजमान होता है। इसके पीछे पूज्य गुरु जी ने एक कथा में भी वर्णन किया था कि इस वाले में जब महादेव जी, लक्ष्मी मैया ने महादेव जी से कुछ मांगा था तो महादेव जी ने यही एक बोला था कि जो भी व्यक्ति बेलपत्र पेड़ के नीचे एक दीपक, ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति बेलपत्र पेड़ के नीचे एक दीपक गाय के घी का गोल बत्ती का लगाएगा, हे लक्ष्मी तुम उनके साथ उनके घर में प्रवेश जाना। एकादशी के दिन प्रदोष काल में, ठीक है। तो आपको क्या करना है? एक दीपक लेना है, गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक। ध्यान से सुनिएगा उपाय, ठीक है। इस दीपक को लेकर के आपको चले जाना है किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास और यहाँ पर जो भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे गंदगी वगैरह अगर कुछ भी है तो उसको साफ करना है। एक दीपक यहाँ पर लगा देना प्रदोष काल के समय, शाम के समय, और यहाँ पर कुछ ना कुछ आसन के तौर पर जरूर लगाना है ना। बाबा से विनती करना कि मेरे घर में धन की आवक रुक गई है, धन नहीं आ रहा है, वैभव नहीं बढ़ रहा है, संपदा नहीं बढ़ रही है, बाबा कृपा बरसाई है। करने के पश्चात आपको उस पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी है ना, उसी मिट्टी को थोड़ा सा आपको उठा लेना है और उठा करके आपको अपने घर पर आ जाना है। और वही एकादशी के दिन ही आपको क्या करना है, उस पूरी की पूरी मिट्टी को आपको अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। यानी कि पूरे के पूरे घर में आपको छिड़क देना है। जितने भी कमरे हैं, बालकनी है, सभी में आपको छिड़क देना है। माता रानी का एक अंश के, लक्ष्मी मैया का एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहेगा। बहुत ही अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, ध्यान से सुनिएगा पहले पूरा, अभी से बीच में स्किप मत कीजिएगा। तंत्र मंत्र कर दिया है या फिर किसी ने अभिचार कर्म कर दिया है, अभिचार कर्म, जादू टोना, इसी के साथ अगर आपको लगता है आपके घर में किसी की नजर लग गई है, किसी की हाय लग गई है ना, तो इसका पता कैसे चलता है? इसका पता ये चलता है कि आपके घर में बेवजह क्लेश होने उत्पन्न हो जाते हैं, घर में धन की आवक रुक जाती है ना, और साथ ही साथ आपके घर में जो तुलसी जी का पौधा होता है ना, वो तुलसी जी का पौधा सूखने लगता है। ये इसका रीजन है, कारण है। अगर आपके घर में भी इस तरीके का हो रहा है ना, तो मतलब किसी ने किया हुआ। तो आपको क्या करना है, इस दिन एकादशी के दिन देखिए तुलसी जी का ही ये वाला उपाय है। तो आपको क्या करना है कि एकादशी के दिन तुलसी जी को हाथ तो लगाया नहीं जाता है, ठीक है ना। तो आपके घर में जहाँ पर भी तुलसी जी है या मंदिर में तुलसी जी है, उसके नीचे कहीं ना कुछ पत्ते नीचे पड़े होंगे। तो आपको क्या करना है, वहां से 7 तुलसी के पत्ते उठा लेना है, तोड़ना नहीं है, उठा लेना है, ठीक है। और 7 तुलसी के पत्ते उठा करके आपको क्या करना है, अपने घर पर लेकर के आ जाना है एकादशी के दिन, और ला करके आपको लेना होगा थोड़ा सा दही। अब ये जो दही लोगे ना, आपको अलग अलग 7 जोने होते हैं ना, उन दोनों के अंदर 7 दोने आपको बनाने हैं, अलग अलग है ना, 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7वां हो गया। इस तरीके से 7 दोनों में अलग अलग में आपको पहले थोड़ा थोड़ा सा दही भर लेना है, ठीक है।
और दही भर कर के आपको प्रत्येक कटोरी में या फिर प्रत्येक दोने के अंदर एक एक तुलसी का पत्ता इसी के ऊपर आपको देना है। ठीक है, तुलसी का पत्ता भी आपने इसके अंदर रख दिया और मिठाई के तौर पर या तो गुड़ का टुकड़ा या फिर थोड़ी सी चीनी इन्हीं के ऊपर रख कर के एकादशी के दिन आपके घर की स्त्री अगर अन्य किसी भी 700 भाग्यवती स्त्रियों को ये कटोरियां दान कर देती है, यानी कि एक एक कटोरी 7 अलग अलग सौभाग्यवती नारियां जितनी भी हो, जो पतिव्रता हो, जो सुहागिन हो, उन्हें दान कर देना, उन्हें दे देना और देने के पश्चात उन्हीं के घर में से किसी भी एक के घर में से एक छोटा सा तुलसी जी का पौधा ला करके अब घर में लगा लेना। एकादशी के दिन इस उपाय के करने मात्र से ये वाली तुलसी आपके घर में चलने लगती है ना हरी भरी होने लगती है, साथ ही साथ आपके घर के जितने भी अभिचार कर्म होते हैं ना वो सारे आपके घर से दूर निकल जाते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी सबसे अंतिम उपाय। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी नौकरी को लेकर के परेशान है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, काफी सारे उपाय व्रत सब कुछ करके देख लिया है ना, तो उसके लिए आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। आपकी नौकरी विद इन 3 मंथ 3 महीने के अंदर अंदर नौकरी का योग जरूर लगेगा। इस वाले उपाय के लिए आपको क्या चाहिए होगा, 11 तुलसी के पत्ते चाहिए। ठीक है, 11 तुलसी के पत्ते लेना, 1 लोटा शुद्ध जल। देखिए, एकादशी के दिन आपको तुलसी जी के पत्ते तोड़ने नहीं है, उसके नीचे जो भी पत्ते पड़े हुए हैं चाहे वो खंडित क्यों ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 11 तुलसी के पत्ते ले लेने हैं। 1 लोटा शुद्ध जल लेना, इसी जल के अंदर आपको 1 से 2 बूंदें गंगाजल की मिला लेनी है ना, 1 से 2 बूंदें गंगाजल की मिलाना और इसी वाले कलश के अंदर आपको वो 11 तुलसी के पत्ते डाल देने हैं और इन्हें लेकर के पहुंच जाना है आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर है ना, वहां पहुंच जाना। वहां पहुंचने के पश्चात इस कलश को आपको उनकी चौखट पर रखना है अपनी कामना कह करके, और इनके मंदिर की आपको 11 परिक्रमा करनी है। 11 परिक्रमा करने के पश्चात अपनी कामना कह करके इस कलश को यहाँ से उठाना और आसपास जो भी हरा वृक्ष मिले या हरा वहां पर जाकर के इस जल को अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी जो भी नौकरी की समस्या चली हुई आ रही है ना, वो हमेशा के लिए खत्म जरूर होगी। अब आप अपने हिसाब से इन उपाय को कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो सामने से कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट वास्तविक जानकारी .blogspot.com पर जाकर भी आप लोग ये वाले उपाय को अच्छे से पढ़ सकते हो और वहां से भी जो है इस उपाय की जानकारी ले सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।